क्या आप जानती हैं कि कौन सी औरतें अल्लाह ताली की खास महबूब होती हैं? वो कौन? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 8 निशानियां जो एक नेक बाहिया होती है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होता है और अल्लाह से करीब औरत की पहचान है। ये बातें न सिर्फ इहादीस मुबारका से साबित हैं, बल्कि कुरान करीम की रोशनी में भी बयान की गई हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन खूबसूरत सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 8 निशानियों की जो उस औरत में पाई जाती हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी होता है। ये निशानियां न सिर्फ दीन इस्लाम की बुनियाद पर हैं, बल्कि एक औरत के किरदार, गिफ्तार और इबादात से भी झलकती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी सिफात हैं। बाहिया होना। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। अल्लाह उस औरत से राजी होता है जो अपनी निगाहों, लिबास और अंदाज में हया अख्तियार करती है, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि तन्हाई में भी। 5 वक्ता नमाज की पाबंद। हदीस शरीफ में आता है, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रमजान के रोजे रखे, अपनी इस्मत की हफाजत की और शवाहर की इताअत की, वो जन्नत में दाखिल होगी। तीसरी, शवाहर की इताअत गुजार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यानी शौहर के हुकूक दिन में बहुत अहम है और ऐसी औरत अल्लाह की रजा की मुस्तहक बन जाती है। 4, साबर व शाकिर होना। मुश्किल वक्त में सब्र और नामतों पर शुक्र करना। ये 2 सिफात अल्लाह को बहुत महबूब हैं। अल्लाह ऐसी औरत को दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करता है। 5, गैबत और फजूल गोई से दूरी। एक नेक औरत अपनी जबान हमवार करती है, कि हिफाजत करती है, किसी का दिल नहीं दिखाती और गैबत से बचती है। कुरान में है, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? 6, माँ बाप और ससुराल का अदब करना। वालदीन और ससुराल वालों का एहतराम वो कुंजी है जो औरत को रब का कुर्ब दिलाती है। 7, दिल से दीन से मोहब्बत करना। वो औरत जिसका दिल कुरान, हदीस और नेक अमल से जुड़ा हो, वो अल्लाह की खास बंदी होती है। 8वें, खफिया सदका और मदद करने वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बराई को ख़त्म करता है और मुसीबतों को दूर करता है। ऐसी औरत जो चुपके से सदका करे, लोगों की मदद करे, अल्लाह की रहमत की मुस्तहक बनती है। नाज़रीन कराम, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और औरत अगर नेक हो, बाहिया हो, तो वो न सिर्फ घर को जन्नत बना सकती है, बल्कि अपनी आखिरत को भी कामयाब बना सकती है। अल्लाह की इबादत में इखलास अल्लाह के लिए करती है, न दिखावे के लिए, न किसी तारीफ के लिए। वो औरत खास अल्लाह की महबूब हो जाती है। चाहे वो तहज्जुद हो, तलावत हो या छोटा सा जिक्र, जब नियत खालिस हो तो वो इबादत रब की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है। हया और पर्दे की पासदारी कुरान में है, और कह दो ईमान वाली औरतों से कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मिगाहों की हिफाजत करें। सूरा नूर 31। ऐसी औरत जो पर्दे की अहमियत को समझे, अपने लिबास, गिफ्तार और चाल ढाल में हया अख्तियार करे, अल्लाह के नज़दीक वो औरत नहायत इज्जत वाली होती है। 3, नरमी, आजिज़ी और नरम लहजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में आती है उसे मज़ीन कर देती है। ऐसी औरत जो सख्ती के बजाय नरमी से बात करे, दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, माँ बाप, शौहर, बच्चों से नरम लहजे में पेश आए, अल्लाह उसकी हर दुआ सुनने वाला होता है। शवाहर के हुकूक की अदायगी। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की जगह है और बेहतरीन फ़ायदा मंद चीज़ नेक बीवी है। ऐसी औरत जो शौहर का एहतराम करे, उसके आराम, रिस्क, इज्जत का ख्याल रखे, वो अल्लाह की खास बंदी होती है। शौहर की खुशी अल्लाह की रज़ा का जरिया है। वालिदीन की खिदमत और दुआएं लेना। कुरान में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की बार बार तलकीन की गई है। एक औरत जो शादी के बाद भी अपने वालिदीन की इज्जत, खिदमत और ख्याल रखे, अल्लाह ताली उसकी उम्र, रिज्क और नसीब में बरकत डाल देता है। सब्र और शुक्र का जज्बा। मुश्किल वक्त में सब्र करना और खुशी में शुक्र करना। ये 2 सिफात औरत को अल्लाह के सबसे करीब कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है। हुफ्ता बच्चों की इस्लामी तरबियत करना
नेक माँ का सबसे बड़ा कारनामा यह होता है कि वो अपनी औलाद को दीन पर चलाती है। अगर एक औरत अपने बच्चों को कुरान, नमाज, अखलाक, सच्चाई और खिदमत खल्क सिखाती है तो ये सिदका जारिया बन जाता है। ऐसी माँ खुद भी जन्नत की हकदार बन जाती है। सखावत और खामोश सदका अल्लाह ताली को वो औरत बहुत पसंद है जो चुपके से किसी की मदद करे, किसी को खाना खिलाए या किसी जरूरतमंद का हाथ थामे, न शहरत के लिए न तारीफ के लिए बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए। हदीस है, सिदका बलाओं को टालता है और उम्र में बरकत देता है। नमा रात के आखिरी पहर में रब से राज वो नयाज ऐसी औरत जो रात के आखिरी हिस्से में उठकर अपने रब से बात करती है, रो रो कर दुआएं मांगती है तो आसमानों में उसका नाम लिया जाता है। यही वक्त तहज्जुद का होता है जब अल्लाह आवाज देता है कोई मांगने वाला मैं अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला मैं बख्श दूं। ए बहनों, अगर उन सिफात में से कुछ या सब आप में पाई जाती हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये कामयाबी की अलामत है। और अगर अभी नहीं तो आज ही नियत कर लीजिए कि इन सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि अल्लाह की रिजा ही असल कामयाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, दिल को लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।